स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन डील्स विद रिएक्शन ऑफ द बॉडी व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट। जब भी किसी जिस्म के ऊपर कोई फोर्स अमल करती है और उसकी वजह से कोई रिएक्शन प्रोड्यूस होता है, तो ऐसी सिचुएशंस को हम डील करते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। अब अगर हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट के मुताबिक टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन मौजूद होता है और वो रिएक्शन एक्शन के ऑपोजिट होता है, यानी कि इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के मुखालिफ होती है। जब भी किसी जिस्म को पर कोई एक्शन फोर्स अमल करेगी तो लाजमी तौर पर उसका कोई ना कोई रिएक्शन भी होगा। इसकी एग्जांपल हम इस बुक और टेबल के ज़रिए ले सकते हैं कि अगर इस बुक को टेबल के ऊपर प्लेस किया जाए तो ये बुक टेबल के ऊपर अपना वज़न लगाएगी, जिसको हम कह देते हैं कि वो एक्शन है, और बदले में ये टेबल उतनी ही मिकदार में फ़ोर्स लगाएगा इस बुक पर, जिसको हम कहेंगे कि ये रिएक्शन फ़ोर्स है। सो अगर हम इस बुक को बॉडी ए का नाम दे दें और इस टेबल को बॉडी बी का नाम दे दें, तो इन दोनों के ज़रिए हम एक्शन फ़ोर्स एंड रिएक्शन फ़ोर्स की डेफिनेशन भी कर सकते हैं। तो डेफिनेशन के मुताबिक द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी ए ऑन बी इज कॉल्ड एक्शन फोर्स। अब बॉडी ए है बुक और बॉडी बी है टेबल, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी ए ऑन बी, यानी कि वो फोर्स जो इस बुक ने इस टेबल के ऊपर लगाई है वो कहलाएगी एक्शन फोर्स, जैसा कि इधर हमने लिखा है। और द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी बी ऑन ए इज़ कॉल्ड रिएक्शन फोर्स। बदले में जो ये टेबल यानी कि बॉडी बी इस बुक के ऊपर जो फोर्स लगाएगा उसको हम कहेंगे कि ये रिएक्शन फोर्स है। अब एक चीज़ जो नोट करने वाली है, जो आपने जहन में रखनी है, वो ये है कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़। ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये सेम बॉडी पे अमल नहीं करती, बल्कि ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अमल करती हैं, डिफरेंट बॉडीज़ पे अमल करती हैं। यानी कि इस एग्जांपल में भी अगर हम देखें तो एक्शन फोर्स अमल कर रही है इस टेबल पर जो कि बुक लगा रही है, और रिएक्शन फोर्स अमल कर रही है इस बुक पर जो कि टेबल ने लगाई है। ये दोनों फोर्सेस डिफरेंट बॉडीज़ पे अमल करती हैं, इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती। अब एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस की ही कुछ और एग्जांपल हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल मौजूद है हमारे पास। फर्स्ट वन अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास रॉकेट मौजूद है जिसके अंदर से गर्म गैसेस खारिज हो रही हैं। रॉकेट का इंजन इन गैसेस के ऊपर एक्शन फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से ये बाहर की तरफ निकलती हैं, और बदले में ये गैसेस इस रॉकेट के ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाती हैं, जिसकी वजह से रॉकेट हवा में ऊपर की तरफ मूव कर पाता है और वो स्पेस में पहुंच जाता है। अगर एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस मौजूद ना हो तो रॉकेट कभी भी स्पेस में नहीं जा पाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो यहाँ पे ये लड़का ज़मीन के ऊपर एक्शन फोर्स लगा के ज़मीन को पीछे की तरफ पुश कर रहा है, और बदले में ज़मीन इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से इसका स्केटबोर्ड आगे की तरफ हरकत कर पाता है। अगर ज़मीन इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स ना लगाए तो ये कभी भी आगे मूव नहीं कर पाएगा। यहाँ एक और एग्जांपल हम गन एंड बुलेट की देखते हैं। जब भी कभी गन से बुलेट को फायर किया जाता है तो गन उस बुलेट के ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगाती है, जिससे गोली आगे जाती है। उस फोर्स को हम कहते हैं कि वो एक्शन फोर्स है, जो कि गन ने लगाई किस पर, बुलेट पर। बदले में रिएक्शन फोर्स अमल करती है गन पर, जिसकी वजह से गन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है बैक साइड पे, और उस फोर्स को हम नाम देते हैं रिएक्शन फोर्स। इसी वजह से जब कभी भी गन को फायर किया जाता है तो गन पीछे की तरफ हरकत करती है, वो रिएक्शन फोर्स की मदद से करती है। एक और एग्जांपल अगर यहाँ पे देखें तो ये कैनन हमारे पास मौजूद है, तोप जिसको उर्दू में कहते हैं। अब जब इसके अंदर से फायर नहीं किया गया तो ये अपनी जगह पर स्टेबल है, रेस्ट में है, लेकिन जैसे ही गोला चलाया जाता है, गोले को फायर किया जाता है, तो गोला एक्शन फोर्स की वजह से आगे की तरफ हरकत करता है। बदले में ये रिएक्शन फोर्स लगाता है इस तोप पर, जिसकी वजह से ये पीछे की जानिब हरकत करती है। लास्ट एग्जांपल यहाँ पे जो मौजूद है वो है बैलून की। जब कभी भी बैलून के अंदर हवा भर के उसको छोड़ा जाता है, या उसका जो पीछे वाली साइड से उसका मुंह को खुला छोड़ दिया जाता है और हवा को बाहर निकलने की इजाज़त दी जाती है, तो बैलून की जो दीवारें हैं वो एयर को बाहर की तरफ पुश करती हैं, जिससे हवा बाहर की जानिब निकलती है। अब बैलून ने एयर के ऊपर जो लगाई है फोर्स वो है एक्शन फोर्स। बदले में ये हवा बैलून के ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाती है, जिससे बैलून ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है।
सो ये जितने भी हमने यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस की हैं, इन सब में एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस के पेयर्स मौजूद हैं और ऑब्जेक्ट्स मूव करती हैं एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस के ज़रिए। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया, ताकि आगे आने वाली भी वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।